और बेटियों के लिए लड़ाई लड़ी है। सिर्फ 13.5 घंटे बाद वो घड़ी आएगी जिसका पूरे देश को इंतजार है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से कंफर्म है कि निर्भया के 4 कातिलों को कल सुबह फांसी होकर रहेगी। लेकिन ये फांसी कैसे होगी, कौन देगा फांसी? फांसी से पहले इस वक्त तिहाड़ में कातिल क्या कर रहे हैं, ये देखना और समझना जरूरी है। 16 दिसंबर 2012 रात 8:30 बजे वो दिन जब दिल्ली की सड़कों पर 5 दरिंदों ने निर्भया के साथ उस निर्मम अपराध को अंजाम दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। 20 मार्च 2020 सुबह 5:30 बजे वो दिन जब निर्भया के कातिलों को सूली पर चढ़ाया जाएगा, यानी ठीक 7 साल 3 महीने और 4 दिन बाद आखिरकार निर्भया को इंसाफ मिलेगा। निर्भया के 4 गुनहगार दिल्ली के तिहाड़ जेल में सूली पर चढ़ाए जाएंगे। अभी से ठीक 13.5 घंटे बाद यानी सुबह 5:30 बजे चारों आरोपी मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता बैरक नंबर 3 में फांसी पर लटकेंगे और निर्भया को आखिरकार इंसाफ मिलेगा। अब सीधे तिहाड़ जेल चलिए और समझिए वहां 4 फांसियों पर का काउंटडाउन कैसे चल रहा है। निर्भया के चारों कातिल मुकेश, पवन, विनय और अक्षय को उन्हीं के सेल में रखा गया है। दोपहर का खाना चारों को एक साथ परोसा गया, जिसमें रोटी, चावल और दाल मिली है। यही इनका डेली के लंच का भोजन है। आज ये इन सभी का आखिरी लंच था। चारों कैदी फिलहाल अपने अपने सेल में बेचैन होकर घूम फिर रहे हैं। इनकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जेल नंबर 3 के अंदर इन सभी की सेल है। हर सेल के अंदर 2-2 सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और सेल के बाहर भी 2-2 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। सीसीटीवी से 24 घंटे इन पर नजर रखी जा रही है। ये चारों सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट क्या कर रहे हैं, कब जाग सो रहे हैं, हर चीज पर नजर रखी जा रही है। किसी भी परेशानी पर अधिकारी अंदर जाकर चेक कर रहे हैं। चारों कैदी तिहाड़ की अपनी अपनी सेल में लॉकडाउन की हालत में है। अभी इन चारों दोषियों की कैसी हालत है, ये जेल के अंदर क्या कर रहे हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, ये मैं आपको बताता हूं। असल में फिलहाल तिहाड़ जेल में पूरी तरीके से शांति का माहौल है, एक तरीके से सुनसान माहौल है। अभी हम मौजूद हैं तिहाड़ जेल में और यहीं से जेल नंबर 3 का रास्ता है, जहां पर फांसी कोठी भी बनी हुई है। अगर हम दोषियों की बात करें तो चारों दोषी बेहद परेशान हैं इस वक्त, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास अब मौत की सजा को टालने का कोई भी पैतरा नहीं बचा है। इनकी सभी लीगल रेडमी खत्म हो चुकी हैं। अब चारों दोषी अपने सेल के अंदर ही मौजूद हैं। एक दोषी के ऊपर 2-2 सुरक्षाकर्मी उनकी निगरानी में हैं। 2 सुरक्षाकर्मी सेल के अंदर 24 घंटे मौजूद रहते हैं और 2 सुरक्षाकर्मी सेल के बाहर। सीसीटीवी में पूरी तरीके से 24 घंटे इन पर नजर रखी जाती है, क्योंकि एक बार दोषी विनय खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश कर चुका है। इतना ही नहीं, चारों कैदी परेशान हैं, लगातार अपने वकीलों के साथ संपर्क में हैं। किसी भी तरह फांसी एक बार फिर टल जाए, इसकी प्रार्थना कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कातिल विनय की हालत खराब है। डरा सहमा विनय खुद को कई बार चोट पहुंचाने की कोशिश पहले भी कर चुका है। अगर हम अभी की बात करें तो आज अगर हम बात करें तो 4-4:30 बजे के आसपास ये सभी दोषी अपने बैरक में ही रहेंगे। सुबह का नाश्ता ये लोग कर रहे हैं, दोपहर का खाना भी जो जेल की तरफ से दिया जाता है वो ये लोग खा रहे हैं। लेकिन ये पता लगा है सूत्रों से कि विनय जो है वो सबसे ज्यादा घबराया हुआ है, बेहद डरा हुआ है। वो अपने सेल में ही परेशान टहलता रहता है। रात में ढंग से विनय सो भी नहीं रहा है। हालांकि जेल के डॉक्टर दिन में 2 बार मेडिकल और मेंटल जांच इनकी कर रहे हैं और ये पूरी तरीके से फिट पाए गए हैं। किसी तरह की कोई परेशानी इनकी सेहत को लेकर नहीं है। अभी इन पर पैनी निगाह रखी जा रही है। डे एंड नाइट इस पे जो है उनकी चौकसी रखी जाती है। जैसे जेल में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं तो पूरी डे एंड नाइट उस पर चौकसी होती है, ताकि प्रिजनर जो है अपना कोई नुकसान ना कर ले, किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। क्योंकि ऐसे टाइम पे प्रिजनर जो है डेस्परेट होता है, उसकी कोशिश होती है अपने आप को नुकसान पहुंचाना। इसलिए पूरी सेल जो है आराम से उसको सर्च किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ ना पड़ी हो जिससे कि वो सुसाइड कर ले। वैसे सुसाइड करने का चांस ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जो है
24 घंटे जो है डे एंड नाइट उनके ऊपर चौकसी होती है। तो ऐसी बात नहीं होती, पर फिर भी होता है कोई ब्लेड जैसी चीज़ है, कोई और चीज़ है जिससे कि अपने आप को कोशिश करे अपने आप को नुकसान पहुंचाने की, तो वो सब चीज़ें जो है बार बार जो है उसकी सेल की जांच की जाती है ताकि ऐसी कोई चीज़ ना हो। कोई उसमें जो पजामा पहना हुआ है, पजामे में कोई नाला वगैरह ऐसा ना हो जिससे कि अपने आप को नुकसान पहुंचा ले। अब आगे क्या होगा ये समझिए। शाम करीब 6 बजे कैदियों को उनका आखिरी डिनर दिया जाएगा। डिनर में बेहद हल्का भोजन मिलेगा। डिनर के बाद ही इन चारों कातिलों की शुरू होगी आखिरी रात। अब समझिए तिहाड़ प्रशासन क्या कुछ कर रहा है। तिहाड़ जेल में चारों तरफ गहमा गहमी चल रही है। एक अजीब सी बेचैनी का आलम है। जेलर बार बार अपना ईमेल चेक कर रहे हैं। लगातार नजर फोन पर पहुंचकर ठहर सी जाती है। बार बार फोन का मैसेज बॉक्स भी चेक हो रहा है। फैक्स मशीन पर भी नजर लगातार बनी हुई है। यह सब इसीलिए क्योंकि फांसी को लेकर कहीं से कोई नया सरकारी या अदालती फरमान आ सकता है। इसके अलावा तिहाड़ जेल के जेलर रोज सुबह घर से दफ्तर आ रहे हैं और देर रात तक फाइलों में बिजी हैं। जेल के डॉक्टर जेल कैंपस में ही मौजूद हैं। हरिनगर इलाके के मजिस्ट्रेट को फांसी की पूरी प्रक्रिया का इंचार्ज बनाया गया है। सारी कवायद और गहमा गहमी का सेंटर जेलर का दफ्तर है, क्योंकि फांसी की कार्रवाई अच्छे और कारगर तरीके से पूरी करने की जिम्मेदारी जेल सुपरिटेंडेंट की ही है। ऐसे में जेल सुपरिटेंडेंट को इस बात का भी फिक्र है कि फांसी से जुड़े सारे प्रोसेस सही ढंग से और सही वक्त पर चल रहे हैं या नहीं। मजिस्ट्रेट ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है या नहीं, मेडिकल अफसर ने अपनी तैयारी कर ली है या नहीं। तिहाड़ के डॉक्टर्स हैं, जो तिहाड़ के जो एसडीएम हैं, जो तिहाड़ के सुपरिटेंडेंट हैं, वो फांसी कोठी में बाकायदा बार बार जा रहे हैं। वहां पर भी नजर रखी जा रही है। साथ ही पवन जल्लाद पूरी तरीके से सारी तैयारी कर चुका है। कई बार डमी फांसी जो दोषी हैं उनके वजन के हिसाब से देकर रस्सी जो है, जो फंदा है, उसकी क्वालिटी को चेक किया जा चुका है। उधर जल्लाद भी अपनी तैयारियों में जुटा है। चारों गुनहगारों को फांसी के फंदे पर लटकाने की जिम्मेदारी पवन जल्लाद की है। पवन जल्लाद मंगलवार को ही तिहाड़ जेल पहुंच चुका है। जेल सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करने के बाद से ही वो अपनी तैयारियों में जुटा है। चारों के वजन के बराबर डमी की फांसी का ट्रायल पवन जल्लाद कर चुका है। तिहाड़ जेल में निर्भया के चारों दोषी अक्षय, पवन, मुकेश और विनय को फांसी पर लटकाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। जल्लाद जेल में पहुंच चुका है। डमी फांसी दी जा चुकी है। तख्तों को चेक कर लिया गया है। लीवर को चेक कर लिया गया है। तिहाड़ जेल, जल्लाद पूरी तरीके से तैयार हैं। मतलब ये कि तिहाड़ जेल के अंदर हर छोटी बड़ी तैयारी पूरी हो चुकी है। जेल सुपरिटेंडेंट तैयार है, मेडिकल अफसर तैयार है, पवन जल्लाद भी तैयार है। फांसी का फंदा, तख्त, फांसी घर सब तैयार है। बस इंतजार है 20 मार्च 2020 को सुबह घड़ी में 5:30 बजने का, जब जेल सुपरिटेंडेंट के इशारे पर जल्लाद लीवर खींचेगा और निर्भया के गुनहगार अपने आखिरी अंजाम तक पहुंच जाएंगे। यानी 7 साल 3 महीने और 4 दिन के बाद निर्भया को कल सुबह 5:30 बजे इंसाफ मिलेगा, जब ये चारों दोषी फांसी के फंदे पर लटकते नजर आएंगे। ये याद रखिए कि अभी भी इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, इन दोषियों के वकील कोर्ट में कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे फांसी टल जाए और कैसे नहीं तो कम से कम इनको उम्र कैद में बदल दिया जाए इनकी सजा को। हालांकि वहां भी कोई फायदा मिलेगा नहीं, अब आपको वहां से अपडेट देते रहेंगे। लेकिन इस पूरे केस पर और इस फैसले पर और जो कल होगा उस पर बात करने के लिए बीजेपी की नेता शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। और वेद भूषण शर्मा एक्स एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। वेद भूषण जी, आप तो वो चार्जशीट भी लेकर आए, मैं चाहूंगा आप दर्शकों को एक बार दिखा दें, जिस चार्जशीट की बिना पर यह पूरा केस कोर्ट में लड़ा गया और उसके बाद इन चारों को सजा हुई। लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन जब डाला गया तो वहां पर भी उसे खारिज किया गया और चारों अब फांसी पर लटकने वाले हैं। वेद भूषण जी, क्या कोई भी इस चार्जशीट में ऐसी एक वजह आपको दिखती है कि शायद इनकी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील की जा सके, या इनका अपराध जिसको लेकर ये चार्जशीट क्या कहता है? देखिए सुशांत जी, ये चार्जशीट मैं आपके दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूं। ये 58 पेज की चार्जशीट है, जिसमें मुख्यतया गवाहों के नाम, लिस्ट ऑफ विटनेसेस,
और किस तरह से ये इंसिडेंट सारे लिए गए, किस तरह से हुए, कौन कौन सी धाराएं इसमें इस्तेमाल की गई, मोटा मोटा इसमें यह होता है। इसके अलावा जो जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए जिनके बिना पर पूरा केस का ट्रायल किया गया, उनकी गिनती 488 थी। इस केस का ट्रायल, दिल्ली पुलिस के बारे में कुछ भी लोग कहें, कैसे भी कहें, पर आज वो दिन है जब दिल्ली पुलिस को एक कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूं, केवल 18 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर अनिल शर्मा नाम के एसएचओ साहब जो बसंत विहार में थे, उन्होंने इस केस को ट्रायल के लिए कोर्ट में भेज दिया। टोटल इसके अंदर 80 प्रोसिक्यूशन विटनेस साइट किए गए, जिसमें 31 विटनेस पुलिस के विटनेस थे, इंस्पेक्टर थे, ड्यूटी अफसर थे, और जो पुलिस ऑफिसर्स इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगाए गए थे उनकी गवाहियां रिकॉर्ड की गई। 15 विटनेसेस डॉक्टर्स की लिस्ट है, डिफरेंट डॉक्टर्स सफदरजंग अस्पताल में, एम्स हॉस्पिटल में, और जो दूसरे डॉक्टर्स थे जिन्होंने निर्भया को और उनके जो मित्र थे अभिनंदन पांडे, उनके बारे में जो एमएलसी बनाई, पोस्टमार्टम किए, उनकी इंजरीज को डिफाइन किया, कनेक्ट किया, उन तमाम के स्टेटमेंट्स हैं। इसके अलावा आशा देवी जो निर्भया की मदर हैं, वो भी इसमें एक प्रमुख विटनेस थी, और अभिनंदन सिंह पांडे जो उनके दोस्त थे, जो मुख्य स्टार विटनेस हैं, जो मौके के गवाह थे, जिनको कोर्ट ने बिल्कुल सही माना, उनके बयान, उनके स्टेटमेंट। उसके अलावा इसमें 3 एक्सपर्ट्स थे, सीएफएसएल और सीबीआई के एक्सपर्ट थे, जिन्होंने इस केस को पुख्ता किया, मजबूत किया, और ये बताया साइंटिफिकली ये इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए 18 दिन में आप कह रहे हैं सब कुछ हुआ जी, लेकिन वो 18 दिन की जांच और उसके बाद तैयार की गई ये चार्जशीट इतनी पुख्ता थी कि कोर्ट बाय कोर्ट जब ये मामला ऊपर जाता गया, कोई भी कोर्ट इन सबूतों को, इन गवाहों को नकार नहीं सकी और ये कह नहीं सकी कि नहीं ये मामला जघन्य अपराध इतना नहीं है कि इन्हें फांसी न दी जाए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक बार शाइना इनसी के पास चलता हूं। शाइना जी, ये बहुत बार हुआ कि तारीख आ गई फांसी की और फिर वो टल गई। मैं चाहता हूं एक नेता से पहले एक महिला के तौर पर आप बताएं कि ये जो 13 साढ़े 13 घंटे अभी बचे हैं फांसी में, इस वक्त एक महिला, इस देश की महिला के दिमाग में क्या चलता है? निर्भया तो नहीं है, वो तो इनको नहीं फांसी पे लटकते देख सकती, लेकिन वो तमाम निर्भयाएं क्या सोच रही हैं? मुझे लगता है इस देश की हर एक महिला आज जो सोच रही है तो सिर्फ आशा देवी के बारे में। आशा देवी जो एक माँ है, आशा देवी जो एक प्रतीक है कि किस ढंग से उन्होंने इस केस को लड़ा है, उनके पति के साथ जो हर दिन ये उम्मीद करते करते कि ये दरिंदे को सजाए मौत मिलेगा, और इसके बावजूद जो 7 साल 3 महीने लगे हैं, तो ये बहुत ही अफसोसजनक टिप्पणी है हमारे पूरे जुडिशियल प्रोसेस के ऊपर और हमारे प्रोसिक्यूशन के ऊपर। हम जानते हैं कि तारीख पे तारीख, इट्स ऑलमोस्ट एज इफ इट वाज अ फिल्म, लेकिन ये काउंटडाउन की शुरुआत अब खत्म हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आते हुए घंटे में जब उस माँ को अपने न्याय मिले अपनी बेटी के लिए, वहाँ हम याद करें कि निर्भया के साथ हुआ क्या था। ये दरिंदे जिन्होंने एक रॉड घुसाया उनके प्राइवेट पार्ट्स में, जिन्होंने आग लगा के इनको मर्डर किया, जिन्होंने उनके बॉडी के ऊपर इतने काटम काटी करके पूरे बॉडी के उनके ऊपर दाग थे। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं मानती हूँ कि नेचुरल जस्टिस यस, बट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड टू। हम सब चाहते हैं कि ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में पहले 24 घंटे में इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो कि 7 साल नहीं 7 महीने में हम सजाए मौत दे सकें। खैर, अब इसमें न जाते हुए मैं जरूर कहूंगी ये जीत है ना सिर्फ आशा देवी की, लेकिन हर एक महिला की जो देखती है कि ये दरिंदे कैसे अपने हाथों में कानून लेके ऐसे परिस्थिति खड़े करते हैं जहां दूर दूर तक बेटी बचाओ की तो बात ही नहीं हो सकती है। आज हमें एक मुहिम की शुरुआत करनी चाहिए कि बेटे को समझाओ, बेटे को सिखाओ, ताकि आते हुए दिन में सामाजिक दृष्टि पे भी एक बहुत कड़ी नजर रहे। सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन अपनी जगह है, कानून का खौफ अपनी जगह है, लेकिन हमें सोचना है कि समाज में हम कैसे परिवर्तन लाएं ताकि निर्भया एक मिसाल के तौर पे एक बलिदान हो। देखिए शाइना जी, निर्भया को जब हम इंसाफ की बात करते हैं, शामिल हो उस लड़की का जिसके साथ उस दिन उस रात रेप हुआ,
और इतना जघन्य अपराध हुआ, उसका असली नाम भी लोग नहीं जानते। निर्भया उसका असली नाम नहीं है, लेकिन उसको न्याय तब मिलेगा। और वो नाम निर्भया जो है वो एक तरीके से कहिए वो प्रतीक है इस देश की हर महिला के लिए। और उसको न्याय मिलने के दो हिस्से हैं, एक तो कानूनी न्याय जो कि इन चारों को जब फांसी हो जाएगी तब मिलेगा। दूसरा न्याय का हिस्सा वो था जब इस देश में दूसरी कोई निर्भया उस दौर से ना गुजरे, उसका रेप ना हो, उसको सिर झुकाकर कहीं से गुजरना ना पड़े, उसको ईव टीजिंग का शिकार ना होना पड़े, उसके साथ कोई इस तरीके का बर्ताव ना करे कि वो रात को सो ना सके उसको याद करके। ये वो हिस्सा है जिस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन आप कुछ इसमें कहना चाह रहे थे वेदभूषण। हाँ, शाइना जी अभी बता रही थी, इसमें मैं तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं कि इसका ट्रायल स्पेशल कोर्ट के अंदर हुआ, जो केवल 8.5 महीने में पूरा हो गया, इनको कन्विक्ट कर दिया गया। अब आप देखिए, मैं आपको और इस तरह की चीजें बताता हूं। 20 साल का हम डाटा निकालें, 1617 केसेस के अंदर पहले चरण की इन्वेस्टिगेशन में ट्रायल के दौरान उनको फांसी की सजा दी गई 1617 केसेस में, एक्सेप्ट टाटा केसेस। पिछले 20 साल पिछले 20 साल में जब वो केसेस रिव्यू के लिए हाई कोर्ट में गए तो उनकी संख्या घटकर 217 रह गई। 70% केसेस सेशन ट्रायल और हाई कोर्ट के बीच में खत्म हो गए। फिर वो जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो मामले 71 रह गए। अब 71 मामले जिनमें ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं, फांसी की सजा होनी है, उनका आज तक ये नहीं पता कि वो किस स्टेज पे हैं। ये तो एक निर्भया है। तो ये जो जुडिशियल सिस्टम में जो वैक्यूम आया है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, और उसमें बहुत सारे लकुना जिस तरह से डिफेंस लॉयर ने ढूंढे हैं, गंदे तरीके से ढूंढे, घिनौने तरीके से ढूंढे, मैं तो उनकी भर्त्सना करता हूं जो इसको डिफेंड कर रहे हैं। आप दे रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। लोअर कोर्ट तक कितने मामले पहुंचे बीते 20 साल में, वहां पर उनको फांसी की सजा हुई। उसके बाद वो हाई कोर्ट में गए तो करीब सिर्फ 27% बचे, 73% केसेस में सजा बदल दी गई। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते पहुंचते मात्र 71 मामले रह गए। और उसमें भी अब हम निर्भया, जिसको लेकर पूरा देश गुस्से से उबल रहा था, उसमें देख रहे हैं कि 7 साल 3 महीने और 4 दिन लग रहे हैं। और अभी भी पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि कोई बदलाव की स्थिति आ जाए, नई चीज लेके आ जाए। मतलब लेकिन एक से एक गंदे से गंदे हथकंडे जो जुडिशियल, मैं उस पर चर्चा करूंगा कि ये जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, इससे निपटने का क्या तरीका हो सकता है। तरीका टाइम बाउंड होना चाहिए सर। उनको पूरा एक वन को एक टाइम दिया जाए कि इन वन को जो भी आपको कहना है कोर्ट के सामने लेकर आए, वो बाद में लेकर आए, स्टेज पर लेकर आए। ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। शाइना जी भी इस पर जरूर कुछ कहना चाहेंगी। लेकिन कल सुबह 5:30 बजे देश में सबसे बड़ी फांसी होने वाली है। निर्भया के गुनहगार सूली पर लटकने वाले हैं। फांसी कैसे दी जाती है, फांसी से पहले क्या होता है, फांसी के बाद क्या होगा, फांसी की वो कहानी जो अब तक न पढ़ी होगी न सुनी होगी, वो देखना मत भूलिएगा। हमारा खास शो सूली बुला रही है